हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के 10:30 बजे। एग्जॉस्ट हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि मैं जा रही हूँ विपासना कोर्स करने के लिए। विपासना इज़ अ मेडिटेशन रिट्रीट जिसमें कि सुबह से लेकर रात तक दिन के 10 घंटे 10 दिनों के लिए आप प्योरली मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। और सात्विक खाना आप खाते हैं। दुनिया से आप बिल्कुल टूट जाते हैं क्योंकि फ़ोन सोशल मीडिया से आप दूर हो जाते हैं और वहाँ पे आपको मौन धारण करके रहना होता है। तो ये 10 दिन की रिट्रीट मैंने यूएई के रसल खेमा में अपने लिए बुक की है। क्यों बुक की है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको खुल के अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में से निकल चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिसके चलते मुझे लगा कि मुझे भी इसकी ज़रूरत है एक बेहतर इंसान और बनने के लिए, और शायद अपने मन में थोड़ा ठहराव लाने के लिए। या मुझे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से ये सीखने को मिला कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, तो मैंने भी इसको करने का सोचा। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के नीचे मुझे कहा कि ममता जी, प्लीज़ जाने से पहले आप छोटा सा वीडियो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बनाएं कि आप विपासना कोर्स में क्या क्या अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए जो इस कश्मकश में हैं कि वो विपासना के लिए जाएं या ना जाएं, तो मैं कहूँगी कि ज़रूर जाएं। और अगर जाएं तो ये सारा सामान जो मैं खुद के साथ लेके जा रही हूँ, खैर मुझे आने के बाद समझ आएगी कि ये सही डिसीजन था या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक स्मार्ट पैकिंग मैंने करने की कोशिश की है क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान साथ में कैरी करने की कोशिश नहीं की है। विपासना सेंटर में खाना पीना और रहना इंक्लूसिव रहता है, जिसमें कमरे में आपको बिस्तर सोने के लिए, लेने के लिए ऊपर ब्लैंकेट, पिलो आपको मिलता है। बाथरूम होता है लेकिन टॉयलेटरीज, नहाने धोने का सारा अपना पर्सनल सामान, क्रीम, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, जो शैम्पू से आप नहाते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें अपने साथ खुद लेके जानी होती हैं। अपने पर्सनल कपड़े, जो भी, अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है एसी में या किसी तरह का भी वेदर है जहाँ पे आप विपासना कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पैकिंग जो है वो खुद अच्छे से स्मार्टली करनी पड़ती है। और वैसे जो ब्रीफ उनकी तरफ से आता है विपासना की बुकिंग के बाद, उसमें क्लियरली चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके कपड़े जो हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट या छोटे नहीं होने चाहिए। कवर्ड कपड़े ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि एक ऐसे काम के लिए आप जा रहे हैं जहाँ पे कोई शो ऑफ, दिखावा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप जितना हो सके ढके हुए कवर और अच्छे कपड़े ऐसे लेके जाएं जो आपको शर्मिंदा ना फील करवाएं। और ब्लैंकेट, अगर जिनको ज़्यादा ठंड लगती है तो वो कहते हैं कि आप अपना एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट साथ में लेके जा सकते हो, या कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़ जो आपको लगता है, जिसकी आपको आदत है, वो आप अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन कोई भी चीज़ जैसे फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, या सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ है, या पढ़ने लिखने के लिए कोई किताब है, या लिखने के लिए कुछ पेन या पेपर है, ये सारी चीज़ें आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। क्योंकि प्योर आप वहाँ पे मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ उसी तरफ ही आपका ध्यान लगाना चाहते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से परहेज़ है। कल जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तो मुझसे भी मेरा फ़ोन जो है या कीमती चीज़ें हैं वो लॉकर में रखवा दी जाएंगी, और अंदर सिर्फ अपना जो बेसिक सामान है, जो मेरे नहाने धोने का सामान है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, वही मैं अंदर लेके जा सकती हूँ। तो मैंने कुछ एक चीज़ें अपने लिए किस तरह से तैयार की हैं और इसके पीछे का क्या कारण है, मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा सा लाइट लेके चल रही हूँ बैग को, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं, मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, तो मैंने बहुत ही सिंपल कपड़े और सादे कपड़े रखने की कोशिश की है। और मैंने सर्फ भी साथ में पैक किया है कि अगर मुझे धोने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नहाते हुए थोड़ा सा हैंड वॉश कपड़ों को कर सकती हूँ हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि कपड़े वहाँ उतने गंदे नहीं होंगे, सिर्फ पसीना या थोड़ा सा मतलब गंदे होंगे कपड़े, ज़्यादा गंदे नहीं होंगे कि जैसे हम रूटीन में बाहर घूमते फिरते हैं। तो आई कैन मैनेज दैट। उसके अलावा लॉन्ड्री सर्विस भी बहुत सारे सेंटर्स में रहती है, लेकिन वो पेड रहती है। तो जिस सेंटर में आप जा रहे हो आप चेक कर सकते हो। रसल खैमा में क्या क्या फैसिलिटी है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। उनकी तरफ से ये फैसिलिटी है कि रहना खाना पीना इंक्लूसिव है। ब्लैंकेट आपको मिलेगा, पिलो मिलेगा, रहने का जगह मिलेगा, और आपको वहाँ मेडिटेशन करनी है। उसके अलावा जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपने पैक कर लेनी है अपने साथ में। और ब्रीफ में ये भी लिखा है, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, तो अपने साथ इनफ जो मास्क हैं, फेस मास्क लेके जाने हैं, सैनिटाइज़र लेके जाना है, और जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं साथ में लेके जानी है। और कुछ चीज़ें वहाँ से प्रोवाइडेड हैं, अगर उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ अपने हिसाब से चाहिए तो वो आपको खुद लेके जानी है अपने साथ में। तो मैंने अभी बैग जो पैक किया है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने बैग में क्या क्या डाला है और उसके पीछे का कारण क्या है। इस तरह के स्टॉल्स मैंने अपने साथ 2 रखे हैं, क्योंकि रसल खेमा का अभी का टेम्परेचर है, मैं आपको बताती हूँ,
अभी चल रहा है जुलाई 30, कल जब मैं जाऊंगी घर से अगस्त होगा तो बेहद गर्मी होती है दिन के टाइम में। लेकिन यहाँ पे यूएई में यूजुअली सारे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं या जितनी भी जगह होती हैं, सेंटर्स हैं, वो अंदर से फुल्ली एसी होते हैं। और एसी को ऑन रखना ज़रूरी भी होता है, नहीं तो ह्यूमिड हो जाता है। तो एसी ऑन रहेगा तो ठंड लगती है। जैसे यहाँ बसेस में जाओ, मॉल में जाओ तो ठंड लगती है, वैसे ही मुझे लगता है वहाँ सेंटर में अंदर जहाँ हम मेडिटेशन करेंगे या जहाँ पे मैं सोऊंगी कमरे में, वहाँ पे तो ठंड होगी। तो इस तरह के 2 स्टॉल मैंने साथ में कैरी किए हैं, एक ए वाला, एक ग्रीन कलर का, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैंने एक थोड़ी पतली सी इस तरह के मटेरियल का भी सामान थोड़ा सा रखा है। दिखने में ये विंटर टाइप लगता है बट इतना मोटा नहीं है, लेकिन एसी वाले माहौल के हिसाब से ये चीज़ें जो हैं वो बहुत काम आने वाली हैं। और कपड़े जो हैं मैंने बहुत टाइट नहीं रखे हैं, बहुत लूज़ लूज़ कपड़े रखे हैं, ताकि मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि दिन के 10 घंटे बैठना है, प्योरली मेडिटेशन करनी है, तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो टाइट ना हो और जिससे शरीर दुखे ना, और थोड़ा शरीर को भी सांस लेने का मौका मिले। तो इसलिए थोड़े खुले कपड़े मैंने रखे हैं और 2-3 स्टॉल रख रही हूँ साथ में। टॉप मैंने ये 10 के दिनों के लिए 10 नहीं रखे, मैंने 6 टॉप रखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पहनूंगी तो बाकी है मेरे पास, तो एक आधा मैं वहाँ पे धो लूँगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू कैरी अ लॉट। तो मैंने जो पैक किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो इतने साइज़ की ये मैंने ट्रॉली जो है वो तैयार की है। इसके अंदर क्या क्या है हम थोड़ा सा खोल लेते हैं साथ में। तो इसकी बाहर वाली जिप में मैंने रखा है, सबसे पहले मैंने रखे हैं इसमें मास्क खूब सारे, क्योंकि सेंटर में जहाँ पे मेडिटेशन होगी वहाँ से जहाँ पे हम सोएंगे उस जगह तक आपको अगर जाना आना है तो मास्क चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे मास्क अपने साथ रखे हैं, फेस मास्क। उसके अलावा लेडीज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये पैड्स भी मैंने कुछ एक रख लिए हैं इन केस। उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र मैंने रखा है एक छोटा सा। उसके अलावा अंदर मैंने क्या रखा है वो भी आपको दिखाती हूँ। अंदर मैंने रखे हैं सर्फ का छोटा पैकेट रखा है। वैसे तो मैं लॉन्ड्री भी करवा सकती थी, लेकिन मुझे रेट लिस्ट पता नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि चलो कुछ तो करने को रहेगा, तो मैंने ये अपने साथ रखा है। इसके साथ रात को पहनने के लिए मैंने बिल्कुल पतले पतले कपड़े रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत हैवी कपड़े नहीं कैरी करना चाहती। तो ये मेरा पजामा और टी शर्ट रात के लिए है, जिसको मैं पहनूंगी, इसको मैं धोऊंगी और यूज़ करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा नाइट सूट्स नहीं रखे हैं। ये कमर की सेकाई करने के लिए, क्योंकि सारा दिन वहाँ बैठ के मुझे लगता है कि बहुत थकावट होगी, तो रात को अगर इसको गर्म करके टकोर करने के लिए कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरे काफ़ी काम आएगा। ये मैंने इंडिया से ही ख़रीदा हुआ है, इसका प्लग भी मैंने अंदर रखा है। इसके अलावा मैंने इस छोटे से पाउच में डाले हैं अपने अंडरगारमेंट्स और एक छोटा सा टावल। मैंने टावल बड़ा नहीं रखा है, क्योंकि आई एम श्योर वहाँ सुखाने की कोई जगह होगी, तो एक टावल काफ़ी है। उसके साथ मैंने सॉक्स ज़रूर रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है एसी वाले रूम में ठंड लगती है। तो इस तरह से सॉक्स के 3 पेयर रखे हैं मैंने, तो जैसे 1-2 पहनूंगी तो धो के डाल दिया करूँगी वहाँ पे। उसके अलावा मैंने अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं वो साथ में रखे हैं। उसके अलावा मैंने ये एक बैग बनाया है, छोटा सा पाउच। इसमें मैंने डाला है, ये आपको बताया था विंटर का सामान, जैसे ये एक स्टॉल है और ये एक है, और ये वाला स्टॉल भी मैं इसमें तय मार के वापस रख दूँगी। उसके बाद ये जो मेन वाला मैंने पाउच बनाया है, इसके अंदर मैंने डाले हैं अपने टॉप। थोड़े मैंने लूज़ साइज़ के टॉप ख़रीदे हैं। तो ये एक टॉप है, 2 टॉप हैं, 3, 4, 5 और 6। ये सारे ही सूदिंग और लाइट कलर्स हैं और सारे कॉटन बेस हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो पसीना सोख लेता है और वैसे भी इस कपड़े से स्मेल नहीं आती। इसके साथ मैंने नीचे पहनने के लिए लूज़ पजामाज लिए हैं। तो एक ये पजामा है लाइक कार्गो पैंट्स टाइप, एक ये है और एक ये है। तो मैंने 3 लूज़ पजामाज टाइप रखा है, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू मेडिटेट, सो वी नीड टू हैव आवर क्लोथ्स कंफर्टेबल।
इस वाले पाउच को आपने पहले भी मेरी फ़्लाइट्स में मेरे साथ देखा हुआ है। इसमें मैंने अपनी सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डाली हैं, वो भी आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ। इसमें मैंने डाला है अपने लिए एक फेस स्क्रब, साथ में अपना हेयर कंडीशनर, टूथपेस्ट, नॉर्मल बॉडी क्रीम, एक सोप रखा है और शावर जेल रखा है और टाइगर बाम मैंने रखा है। रात को सोते हुए मुझे इसको लगाने की आदत है। और मैंने पाउडर रखा है एक छोटा एंटीबैक्टीरियल, और अंडर आर्म्स के लिए मैंने रखा है एंटी प्रेस्पिरेंट। ये स्प्रे की जगह आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, रोल ऑन टाइप्स। इसके साथ मैंने एक मूव भी रखी है कमर पे लगाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी। इसके साथ मैंने अपने साथ 2 कोम्स रखी हैं इन केस अगर एक मिसप्लेस हो जाए तो 2 कोम्स, और ब्रश है, और इसके साथ शैम्पू है, और मेरा एक फेस वॉश है, और इसके साथ मेरा एक परफ्यूम है। आई एम नॉट वेरी श्योर दे विल अलाउ अस टू यूज़ एनी खुशबू वाली चीज़ें, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सामान इसलिए साथ में रख लिया क्योंकि मैं वहाँ जाके किसी से मांगना नहीं चाहती, और वैसे भी वहाँ पे अंदर जाके हमें बोलना एक दूसरे से अलाउड नहीं है, तो मैंने सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लिया है। इस पाउच में मैंने थोड़ा सा मेकअप रखा है। आई नो आई एम नॉट गोइंग टू डू मेकअप देयर, लेकिन वापस आते हुए दुबई से आना है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि दुबई में मुझे शायद मेकअप की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें मेकअप का सामान हल्का फुल्का सा रखा है, ज़्यादा नहीं। सो दिस इज़ लाइक अ लिटिल मेकअप पाउच आई प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ। उसके अलावा मैंने कमरे में यूज़ करने के लिए ये एक छोटे से स्लीपर नॉर्मल से लिए हैं कहीं से, तो ये कमरे में ही चलने फिरने के लिए जैसे सॉफ्ट स्लीपर्स चाहिए होते हैं वो हैं। पानी की बॉटल खाली भर के रखने के लिए, कमरे में रात को प्यास लगे तो उसके लिए एक बॉटल रखी है खाली। ये मेरा दवाइयों का पाउच है, इसमें मैंने सारी अपनी दवाइयाँ जो मैं लेती हूँ वो सारी इसमें दवाइयाँ मैंने रखी हैं। उसके अलावा इस पाउच में मैंने रखा है हेयर स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर, तो वहाँ पे जैसे बाल सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हेयर ड्रायर है मेरा, और हेयर स्ट्रेटनर है। वहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जाते आते कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स जब वापस आऊँगी तो बाल ठीक करने होंगे, तो ये मैंने वैसे ही अपने साथ रख लिया है इन केस। इसको मैं अच्छे से लगा ही लेती हूँ आपके सामने बैठे बैठे। तो सबसे पहले नीचे डालूंगी ये बड़ा वाला पाउच, उसके ऊपर ये दूसरा बड़ा, इसके बाद आएगा ये, और ये अच्छे से सारा सामान जो है वो संभल गया है, इसको मैं ऊपर ही रख लेती हूँ ऐसे ही। ये मेरा हेयर ड्रायर वगैरह है, ये बॉटल आ गई साइड में, और ये मेरे स्लीपर्स आ गए। और ये मैंने छोटा सा एक बैग है, ये खुल के काफ़ी बड़ा हो जाता है, पहले भी आपको दिखाया है। ये रखा है जो भी धुलने वाले कपड़े, कोई भी चीज़ अगर इसमें संभालने रखने की ज़रूरत हुई तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो ये ईजी है, दिस इज़ नॉट लाइक एक्सट्रीमली बिग, और ये ट्रॉली बैग है, सो इट्स ईजी टू कैरी। तो अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। अभी पहन के क्या जाना है, कल मैंने पहन के भी मैंने थोड़े से लाइट और कवर्ड कपड़े ही जाने हैं। ब्लैक थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, और कोशिश कल यही रहेगी कि जाते हुए भी मैंने यहाँ से अबू धाबी से बस लेने का सोचा था दुबई तक की, और मैंने हफ़्ता पहले कॉल किया यहाँ पे कॉल सेंटर में, तो उन्होंने कहा बसेस चल रही हैं अबू धाबी से दुबई। और लकीली आज एक दिन पहले अभी मैं बस स्टैंड से आई हूँ शाम को, उन्होंने कहा है कि अभी यहाँ पे रात को कर्फ्यू लगता है, तो लॉकडाउन की वजह से बसेस सर्विस बंद हो गई है। तो मैंने अबू धाबी से दुबई बस लेके जाना था। दुबई से मुझे एक विपासना के ही फेलो जो विपासना कोर्स करने जा रहे हैं उनके साथ मैंने ज्वाइन करना था इवन बतूता मॉल से, लेकिन अब क्या है कि मुझे टैक्सी लेके कल जाना पड़ेगा, तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उसी के साथ साथ मैं एक ब्लैंकेट भी ख़रीद के लाई थी क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, लेकिन ब्लैंकेट जो सफिशेंट साइज़ था वो काफ़ी बड़ा मतलब पैकिंग में लग रहा है। तो आज मैंने विपासना सेंटर में मैसेज किया था किसी को, तो उनसे मैंने पूछा कि मैं सॉरी बहुत ज़्यादा सामान यहाँ से कैरी करके नहीं आ सकती अबू धाबी से,
तो इज़ इट पॉसिबल कि वहाँ पे अगर मुझे ठंड लगे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट होता है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो होपफुली आपको एक ब्लैंकेट एक्स्ट्रा वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने उनको इन एडवांस जो है वो इन्फॉर्म किया है। अगर वो मुझे कहते कि नहीं है तो मैं अपने साथ ले जाती, क्योंकि मोस्टली विपासना सेंटर्स में यही कहा जाता है कि जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप साथ ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आबू धाबी से अभी दुबई से रसल खेमा जा रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सामान ज़्यादा ना हो मेरे पास, तो इस वजह से मैं अभी ये ब्लैंकेट मैं नया ही लाई हूँ। तो ये ब्लैंकेट अब मैं घर पे छोड़ के जाऊँगी, यहाँ पे इसको नहीं साथ ले जा सकती हूँ। और कल कंफर्टेबल कपड़ों के साथ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ क्या होती है? हमारे जूते। तो ये मैं लाइट वेट से जूते अभी पिक करके लाई हूँ कहीं से, बिल्कुल 200 ग्राम जैसे वेट है इनका, बहुत ही लाइट वेट से हैं। तो कलर भी सूदिंग सा ही है, तो मुझे लगा कि ये मैं घर से भी पहन के जाऊंगी तो मेरे पैर नहीं थकेंगे, और वहाँ सेंटर में भी जैसे जहाँ पे हम सोएंगे वहाँ से जो धम्मा जहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं वहाँ तक भी आपको ऐसे जूते चाहिए जिसमें आराम से पैर स्लाइड हो जाए और आराम से पैर निकल आए। जो फीते बांधने वाला होता है ना, टाई करने वाले शूज़ होते हैं, उनको बार बार हाथ लगाना पड़ता है, तो हाथ हम जूठे मानते हैं, मतलब हमें लगता है। तो इस वजह से मुझे ऐसे जूते चाहिए थे जो लाइट वेट हों, सॉफ्ट हों, और जिनको चलना पहनना करना आसान हो। तो ये हैं बाहर के लिए, और वो कमरे के लिए जो एक स्लीपर है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लेके जा रही हूँ। बाकी आपको टॉयलेटरीज बता दी, मेडिकेशन वगैरह बता दी, बस यही सारी मेन चीज़ें हैं। हाँ, एक अलार्म क्लॉक मैंने अभी उसमें सेल लगाया है, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। अलार्म क्लॉक लेके जा रही हूँ क्योंकि अंदर फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो फ़ोन पे हम अलार्म लगाते हैं, क्योंकि सुबह आई थिंक 4 या 4:30 बजे वो उठाते हैं, पर आई थिंक आई वुड प्रेफर टू वेक अप 15-20 मिनट्स अर्ली, अपने आप उठना। तो मैं अपना अलार्म क्लॉक एक साथ में छोटा सा लेके जा रही हूँ। उसके अलावा जो मैंने आपको एक हॉट पैक दिखाया है कमर पे लगाने के लिए, उसके प्लग के लिए भी आगे एक एक्सटेंशन होती है, वो भी मैं अपने साथ एक प्लग लेके जाऊंगी, ताकि वो भी लगाने की दिक्कत ना आए मुझे वहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी रात के बज गए हैं 11, सुबह मैंने घर से निकलना है, और अभी ये मेरी फ़िलहाल की लास्ट वीडियो होने वाली है जुलाई की। आपको मैं ये वीडियो जाने से पहले पोस्ट कर जाऊंगी, और उसके बाद विपासना का कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो आपसे मैं आने के बाद शेयर करूंगी। एंड आई नो आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू शेयर दैट विद यू। सो वेट फॉर मी। और आज का वीडियो भी आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे 11 अगस्त के बाद में। तब तक के लिए अलविदा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कभी मत छोड़ना। गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।